सभी फ्रेंड्स को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का अपना एक बहुत महत्व है। तो नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता के नाम किया जाता है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिरता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गा के रूप में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, तब उनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी व सती को उन्होंने यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित है, किंतु उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यह हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और अपने बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले से लगाया। बहनों ने भी बातों ही बातों में व्यंग्य मारे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव सबके मन में भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम ही हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का
प्रारंभ होता है। तो बोलो शैलपुत्री माता की जय, दुर्गा माता की जय। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आगे भी मेरी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलो जय माता की।